पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निशांत को बहुत लोग चाहते हैं, पार्टी के जो शुभचिंतक है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, कि निशांत जल्दी जदयू में आ जाए, जदयू में एक्टिव हो जाए। हालांकि ये सवाल जब निशांत से किया गया तो वो बचते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर के कई सारे बयान जो है वो सामने आ रहे थे, पोस्टर्स भी लगाए जा रहे थे। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अब वो एक्टिव होंगे या फिर क्या उनकी भूमिका होगी, हमारे पास कई सारे सवाल है। और मेरे साथ इन सवालों का जवाब देने के लिए चीफ एडिटर सिटी पोस्ट लाइव के और सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर है, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सर, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीत मिली और बीजेपी सबसे ज्यादा सीट्स लेकर के आई है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को मैसेज देना चाहते हैं निशांत की एंट्री के जरिए कि हाँ, हमारी पार्टी अभी भी इंटैक्ट है, जदयू अभी भी मजबूत है। अब नीतीश कुमार को जो मैंडेट मिला है उससे तो लगता है कि नीतीश कुमार के काम को लोगों ने सराहा है और उनके काम के बदले उनको इनाम मिला है। उनकी पार्टी जो 43 विधायकों वाली पार्टी बन गई थी, अब फिर से 89 विधायकों वाली पार्टी बन गई है, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि 2010 के बाद पहली बार इतने विधायक जीते हैं जेडीयू के। तो सबके जहन में सवाल है कि भाई नीतीश कुमार की तो ये आखिरी पारी है, उम्र भी ज़्यादा हो गई है, मुख्यमंत्री हैं लेकिन अब तो 5 साल के लिए ही न है। लेकिन पार्टी में तो अभी से सवाल उठने लगा है कि आगे किसके हाथ में पार्टी की कमान होगी, पार्टी को कौन आगे ले जाएगा, कौन बचाएगा, ये सवाल स्वाभाविक है। और निशांत का नाम तो पिछले 1.5-2 साल से उछल रहा है कि वो राजनीति में आएंगे। तो मेरे पास जो खबर है कि वो राजनीति में आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार उनको राजनीति में लाने का ऐलान नहीं करेंगे, उनकी पार्टी के लोग ही ऐसा ऐलान करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो जेडीयू के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जेडीयू में नीतीश कुमार का मतलब है जेडीयू, और नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू, और जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार है। जैसे आरजेडी का मतलब तो लालू यादव थे और हैं भी, और लालू यादव का मतलब आरजेडी है। अब तेजस्वी भले बन गए हैं, ठीक है, तो उनके बेटे और ही बन सकते हैं उनका उत्तराधिकारी। अब नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति से हमेशा दूर रहे हैं, तो नहीं चाहेंगे कि उनके दामन पर कोई दाग लगे, क्योंकि आज तक नहीं लगा है, ना भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ना परिवारवाद का आरोप लगा। तो उनकी अलग पहचान तो आज भी बनी हुई है, तो खुद वो नहीं चाहेंगे, लेकिन पार्टी का दबाव जरूर उन पर बढ़ रहा है। पार्टी से मांग उठ रही है कि निशांत को लाना चाहिए। निशांत पढ़े लिखे हैं और ठीक नीतीश कुमार जैसे ही दिखते भी हैं, और उनका व्यवहार भी नीतीश कुमार से सरल है और नीतीश कुमार जैसे ही हैं। नीतीश कुमार भी इंजीनियर हैं, वो बेटा भी इंजीनियर है, तो बाप बेटा दोनों में बहुत एकरूपता दिखाई दे रही है। और निशांत में लोग नीतीश कुमार को देखते हैं, उनकी पार्टी के लोग। सर, अगर जेडीयू में आते हैं, निशांत एक्टिव होते हैं, तो उनकी भूमिका क्या रहेगी? युवा चेहरा है, आपने बताया कि काफ़ी सरल स्वभाव के भी है, उन्हें अपने पिता के जैसे हैं बिल्कुल। देखिए, धीरे धीरे उनको जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, मुझे लगता है। अब सरकार बन गई है, अब निशांत थोड़ा घूमना फिरना शुरू करेंगे, पार्टी के काम में हाथ बटाएंगे, और जब एक्शन में दिखाई देंगे तो धीरे धीरे जो जगह उनको मिलना चाहिए वो मिल ही जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं वो, और राजनीति में वो आना चाहते हैं, मुझे जो खबर है। हाँ, वो सीधे साधे हैं, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई राजनीति में तो बहुत तिकड़म चाहिए। हाँ, कितने फिट होंगे? हाँ, तो मुझे लगता है कि केवल तिकड़मी लोग ही राजनीति कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे अच्छे लोग और धर्म आस्था से जुड़े हुए लोग भी राजनीति अच्छा कर सकते हैं। तो निशांत को धर्म में बहुत रुचि है, अध्यात्म से बहुत जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। अगर वो राजनीति में आते हैं तो मुझे लगता है कि जेडीयू की राजनीति और आगे बढ़ेगी और जेडीयू और मजबूत होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी और कोई उनके दल में हो नहीं सकता है।
मुझे लग रहा है कोई दिखाई दे भी नहीं रहा है। उन्होंने ऐसा कोई नेता ही भी नहीं पैदा किया जो स्वाभाविक रूप से उनका उत्तराधिकारी दिखे, स्वाभाविक रूप से उनके वोटर उनको अपना नेता मान सकें। लेकिन जब निशांत आएंगे जेडीयू में तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं उनको सहजता के साथ स्वीकार कर लेंगे और पार्टी को मजबूती मिलेगी, पार्टी और आगे बढ़ेगी। और निशांत तो आगे चलकर वो सीएम भी बन सकते हैं, सीएम भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। नीतीश कुमार ठीक है मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन हो सकता है कि 5 साल के पहले ही वो कोई बड़ा चेंज देखने को मिले। हाँ, कोई बड़ा चेंज देखने को मिल सकता मुझे लगता है, और वो नीतीश कुमार की जगह निशांत ले सकते हैं 5 साल के अंदर ही। तो ऐसे एक झटके में सब कुछ होगा कि आप देखते रह जाएंगी, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार पर कोई आरोप भी नहीं लगेगा। अचानक निशांत की ऐसी एंट्री होगी और नीतीश कुमार की जगह वो ऐसे ले लेंगे कि किसी को समझ में नहीं आएगा कि कैसे हुआ, और उसकी तैयारी चल रही है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, विपक्ष जो है परिवारवाद का आरोप लगाएगा, लगातार जो है आरजेडी पे यही आरोप लगाया जाता है कि पूरे के पूरे तरीके से परिवारवाद उसमें चलता है। लालू यादव, फिर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनकी बेटियां, अब यही आरोप नीतीश कुमार पर भी तो लग सकते हैं। अब मैंने तो कहा कि परिवारवाद से हमेशा दूर रहे हैं, इतने दिनों से सत्ता में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है, उनका बेटा परिवार कभी विवाद में नहीं आया है, ये बड़ी बात है। और नीतीश कुमार अभी भी खुद ऐलान नहीं करेंगे निशांत को अपना उत्तराधिकारी के रूप में, लेकिन जब वो राजनीति से संन्यास लेंगे तो उनकी पार्टी को हक होगा ना भाई कि वो अपना नया नेता चुने। तो पार्टी को बचाने के लिए पार्टी के लोग निशांत को ही चुनेंगे, निशांत ही उनके पास ऑप्शन है, उत्तराधिकारी हैं। और अब रुचि भी लेने लगे हैं वो राजनीति में, और उनके बैनर पोस्टर उनके दफ्तर में, जेडीयू के दफ्तर में लगने लगे हैं। तो नीतीश कुमार खुद ऐलान नहीं करेंगे कि भाई मैं अपने बेटे को अपना पद दे रहा हूं या अपनी जगह दे रहा हूं, जैसे लालू जी ने किया था, जैसे रामविलास पासवान जी ने किया था। नीतीश कुमार जिस दिन राजनीति से संन्यास का ऐलान करेंगे या मार्गदर्शक की भूमिका में आएंगे, पार्टी खुद चुन लेगी निशांत को अपना नेता, और फिर 89 विधायकों वाली पार्टी जेडीयू बन गई है, तो मुख्यमंत्री बनने से कौन रोकेगा? वो तो बीजेपी के साथ भी रह के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और बीजेपी नहीं चाहे तो भी आरजेडी के साथ जाकर भी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निशांत का सीएम बनना तय है। धन्यवाद सर। देखिए निशांत कुमार का सीएम बनना तय है, और 5 साल के अंदर ही हो सकता है कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिले। नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार बिहार की कमान संभाल सकते हैं। आगे क्या होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।